हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास में। आज के सेशन में हम एसएससी से जुड़े हुए स्पॉटिंग एरर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम जिन क्वेश्चंस को देखेंगे वो आपके स्टेनोग्राफर के टीयर 1 में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स ही ओव्स यू 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर। ये हमारे सेंटेंस में कुछ सेगमेंट्स हैं और उन्हीं सेगमेंट का आपको चुनाव करना है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के द्वारा दिए गए हैं, जिनमें आपको कोई त्रुटि लग रहा है। ग्रामेटिकल हो सकता है या वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हो सकती है। कहता है यू हैव सेड दैट, ये कहीं से कोई गलती नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है और जिसके कारण से आगे टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स, जैसा कि आपने मुझे कहा कि वह कई एक बार आपसे पैसा ले चुका है। ही ओव्स यू, और वह क्या है, आपका ऋणी है, ठीक है ना। 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर, और वह कितना रुपया आपका एक साथ लिए हुए है, तो लगभग 5,000 रुपए की बात हो रही है। अब कहता है कि ऑल टुगेदर जो है यहाँ पे इसी में गलती है। क्या गलती है, तो ऑल टुगेदर जो है ये दो वर्ड है, ठीक है ना, और इनका प्रयोग करते हैं जब किसी भी चीज को किसी एक जगह पे कलेक्टिवली उन सब का एक साथ बोध कराना हो, एवरीवन के सेंस में या एवरीथिंग के सेंस में, जो एक ही जगह पे हो, सेम टाइम में हो, ठीक है ना, तो उस स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेवरल टाइम्स उसने पैसा लिया है, ठीक है ना, और अलग अलग मर्तबा लिया है, तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे हमें किस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, ऑल टुगेदर का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटायरली, कंप्लीटली, मतलब आप चीजों को एक साथ बोध करा रहे हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल टुगेदर ALTOGETHER का प्रयोग करेंगे। अर्थात किस पार्ट में गलती है, तो देखेंगे जहां ऑल टुगेदर है, पार्ट नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आई स्टेड इन माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स ऑन द पैंडेमिक। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स में से आपको गलती ढूंढनी है कि किस पार्ट में गलती है। आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में होगा, सही है। स्टेड इन माई होम टाउन, होम टाउन आपका टाउन हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री नाम हो गया, ये सब के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं विद माई पेरेंट्स, आप किसी के साथ रह रहे हो, इसके लिए विद का प्रयोग करते हो, ये भी करेक्ट है। जब 3 सही हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्यों गलत हुआ। ऑन द पैंडेमिक, ऑन का प्रयोग करते हैं हम किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, ठीक है ना, जैसे ऑन संडे, ठीक है ना, ऑन हॉलीडे, लाइक दिस। लेकिन पेंडेमिक जो होता है, कोई भी महामारी जो है, उसमें देखते हैं कि एक दिन का नहीं होता है, वो एक ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करता है, और ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ ऑन के जगह पे क्या होना चाहिए था, ड्यूरिंग, अर्थात पार्ट बी जो है यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, जिसमें की गलती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इन अगस्त सी विल बी इंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंडमदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। आप आसानी से इस गलती को पहचान लिए होंगे। पहले तो एक बार पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़िए, आपको कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आप आसानी से उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इन अगस्त, ठीक है भैया। सी विल बी इंजॉइंग, सी विल बी इंजॉइंग मतलब आने वाले अगस्त की बात की जा रही है कि वो आने वाले अगस्त में इंजॉय करेगी। किस चीज को एंजॉय करेगी, तो जो भी फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं जो उसके ग्रैंड मदर ने प्लांट किया था, लगाया था। कब, तो लास्ट जनवरी। लास्ट का मतलब क्या है, बीते हुए समय की बोध करा रहा है ये, अर्थात बीते हुए समय के लिए क्या करते हैं, पास्ट का प्रयोग करते हैं। और लास्ट जो हमारा कीवर्ड है किसका है, पास्ट इंडिफिनिट का, और पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब फॉर्म कौन है, तो पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब फॉर्म है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात प्लांट की जगह पे क्या होना चाहिए, प्लांटेड। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि गलती है, विल प्लांट के जगह पे प्लांटेड होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू प्रोवाइड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। अब आपको ढूंढना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल कोई एरर है। तो देखेंगे द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू प्रोवाइड टू द डिपेंडेंट्स, यहां तक तो कोई गलती नहीं दिख रहा है। ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट मतलब ट्रेन एक्सीडेंट में जो मारे गए या जिनको कोई भी क्षति पहुंची, जो उनके जो आश्रित हैं उनको
गवर्नमेंट ने क्या किया, वो अग्री हो गया किस चीज के लिए, कि कंपनसेशन देने के लिए। लेकिन ये बात है, कहता है कि इज फेयरली लेस। लेस देखेंगे, लेस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हमारा एक वर्ड है लिटिल, और लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस, ठीक है ना, और सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। तो आप सोचेंगे कि यहां तो किसी भी प्रकार के कंपैरिजन की बात नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, लो लगा दें, ठीक है ना, या लिटिल लगा दें, वेरी लिटिल, टू लिटिल, इस तरह से आप लगा करके इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। अर्थात पार्ट डी जो है आपका, उसमें क्या है, एरर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द मोर इट रेन्स वर्स द रोड्स बिकम। अब देखना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, जब हम दो चीजों के बीच में पैरेलल कंपैरिजन को दर्शाते हैं तो वहां पे क्या होता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और दूसरे क्लॉज में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखेंगे द मोर इट रेन्स, इधर भी क्या हो जाएगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, वर्स जो है बैड का कंपैरेटिव डिग्री है, अर्थात इसके पहले क्या लगाना होगा, द लगाना होगा, और जैसे ही द लगाएंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अर्थात पार्ट इसका जो है बी, उसमें गलती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा सही सेंटेंस, द मोर इट रेन्स द वर्स द रोड्स बिकम। मतलब जितनी ज्यादा बारिश होती है रोड्स उतने ही खराब हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है मिस्टर अंकर्टन ग्लैंस्ड टू द इंस्पेक्टर हु merely snorted and looked at the ceiling. मिस्टर अंकर्टन ग्लैंस्ड, ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक में किसी को देखना, ठीक है। मिस्टर अंकर्टन ने ग्लांस किया। अब ग्लांस जो होता है किसी चीज पर्टिकुलर पे फोकस्ड होता है, जैसे कोई भी देखने वाला चीज है जो नॉर्मल हमारा है, सी को छोड़ करके जिस चीज का भी प्रयोग करते हैं देखने के लिए, लुक हो गया, ग्लांस हो गया, पियर हो गया, स्टेयर हो गया, गेज हो गया, इन सभी के साथ क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। क्यों? एट स्पेसिफिक चीजों के साथ प्रयुक्त होता है, और किसी चीज पर्टिकुलर को हम देख रहे हैं तो स्पेसिफिक हो गया, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही एट का प्रयोग करेंगे तो पार्ट जो हमारा बी है जो कि टू द इंस्पेक्टर है, क्या हो जाएगा, एट द इंस्पेक्टर, ये आपका सही हो जाएगा, जिसमें कि गलती है, ठीक है ना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी स्पॉटेड द नॉवेल एंड साउटेड। उसने स्पॉट किया किस चीज को, नॉवेल को, किसी नॉवेल को ढूंढा जा रहा था, और जैसे ही मिला तो उसने क्या किया, चिल्लाया। क्या चिल्लाया, हियर द बुक लाइज दैट वी वर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड। ऑल अराउंड का मतलब चारों ओर। कहता है वह जैसे ही नॉवेल को स्पॉट करती हैं तो चिल्ला उठती हैं। किस बात को कहती हैं, कहती हैं कि यहां रही ये किताब जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे। अब देखिए यहां पे किस पार्ट में गलती है, तो पार्ट हमारा जो बी है इसमें गलती है। क्या गलती है तो इसको समझेंगे ऐसे, अगर कोई सेंटेंस हमारा हियर या देयर से शुरू हो रहा हो, ठीक है ना, तो वहां पे हम देखेंगे कि आने वाला अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन है तो हम देखेंगे यहां पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, जो हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चयन, इस क्रम को इन्वर्ट कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। पहले वर्ब आता है फिर आता है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हियर लाइज द बुक हो जाएगा, ठीक है ना, हियर लाइज द बुक। अर्थात इस पार्ट में गलती है जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है रघु डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। कहता है रघु डिड नॉट गेट द जॉब, रघु जो है ना वो जॉब नहीं ले पाया, ठीक है ना। क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि उसके पास नहीं है। क्या नहीं है, तो जो एक्सपीरियंस, जितने एक्सपीरियंस की आवश्यकता है उस पोस्ट के लिए, उसके पास इस चीज का अभाव है। एक चीज यहाँ पे ये स्लैश है। क्लियर है? अब देखना है कि किस पार्ट में आपको गलती दिख रही है। अगर नहीं है तो नो एरर को मार्क करेंगे। देखेंगे रघु डिड नॉट गेट द जॉब, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही है, बिकॉज ही डिड नॉट हैव, डिड के बाद फिर देखेंगे हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट ये भी सही है, एक्सपीरियंस भी सही है। क्या दिक्कत है देखते हैं। इनफ का जो प्रयोग होता है दो रूपों में होता है। एक है इनफ का प्रयोग जब हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसके आगे हम नाउन का प्रयोग करते हैं। ये देखेंगे हमारा एक्सपीरियंस जो है ये हमारा नाउन है, अर्थात इनफ का प्रयोग एक्सपीरियंस से पहले होना चाहिए था, इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए था, जो कि गलत है। और एक होता है हमारा इनफ का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में। जब एडवर्ब के रूप में होता है तो इसका प्रयोग हमेशा एक एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है। समझ में आई बात?
ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, इनफ से जुड़ा हुआ। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ढूंढना है कि किस पार्ट में गलती है या यही सेंटेंस हमारा सही है। मतलब ये इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको इंप्रूव करना है, सेंटेंस इंप्रूव करना है। कहता आई हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। अब देखेंगे, बात कर रहे हैं कि इस कोर्स के अंत तक हमारा 3 साल का पीरियड हो जाएगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपने प्रयोग में लाया हैड, जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जो पास्ट का बोध करा रहा है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन गलत है। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, नहीं, ये एंड आगे करने वाला है कोर्स, और आप जो है बता रहे हो कि अभी कोई चीज चल रहा है प्रेजेंट में, वो कंप्लीट कब होगा आपको पता नहीं है, अर्थात ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में कहता है आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। यही हमारा वो चीज है जो क्वेश्चन में दिया गया है, अर्थात ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो कहता है वॉज स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years। देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ हम टाइम रेफरेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, दिस सेंटेंस डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको वह पार्ट ढूंढना है जो एक ग्रामेटिकली एररफुल है। ठीक है ना? कहता है द पुलिस, पुलिस सही है, हमारा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। सर्चिंग, सर्च करना मतलब ढूंढना, और सर्च अपने साथ ढूंढने के सेंस में क्या करता है, फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है, अर्थात यहां अबाउट जो है इसमें आपको एरर दिख रहा है। क्या हो जाएगा सही? द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द मिसिंग ज्वेलरी। पुलिस जो है ढूंढ रही है किस चीज को, जो मिसिंग ज्वेलरी है, जिस ज्वेलरी को, जिस जेवर को क्या कर लिया गया, चोरी कर लिया गया उसको, अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। अब देखेंगे, कहता है जॉन जो है वास्तव में बहुत ही अच्छा है किस चीज में, पियानो बजाने में। अब देखते हैं, जॉन इज, ये सही है हमारा, रियली ये एडवर्ब है जो क्वालिफाई कर रहा है गुड को, जो कि एक एडजेक्टिव है, रियली गुड। अब देखेंगे कि गुड के साथ हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं जब आपको कोई स्किल दिखाना हो। स्किल दिखाने का मतलब क्या है कि जब किसी व्यक्ति के पास किसी चीज को करने का स्किल है तो वहां पे हम गुड के साथ एट का प्रयोग करते हैं। गुड एट समथिंग मींस वह उस चीज में स्किलफुल है। क्लियर है? तो सही क्या हो जाएगा, जॉन इज रियली गुड एट प्लेइंग द पियानो। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड अग्रीड टू हियर द प्ली ऑफ द कंप्लेनेंट। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर राजी हो गई कि जो भी कंप्लेनेंट है, याचिका करता है, याचक है, उसके अर्जी को सुना जाएगा और उसके वर्डिक्ट को, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को उसने क्या कर दिया, सेट अवे कर दिया। अब देखते हैं कि सेट अवे का मतलब क्या है। सेट अवे अगर हम बात करें फ्रेजल वर्ब की, तो सेट अवे कोई वर्ड है ही नहीं, कोई हमारा फ्रेजल वर्ब है ही नहीं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, या तो सेट असाइड का प्रयोग करेंगे आप। सेट असाइड का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, मतलब जब कोई भी जजमेंट आया है, कोई भी वर्डिक्ट आया, आप उसको ओवर रूल कर दे रहे हो, तो ओवर रूल करने के सेंस में हम क्या करते हैं, सेट असाइड का प्रयोग करते हैं। सेट अवे कोई वर्ड है ही नहीं। क्लियर है? कोई हमारा फ्रेजल वर्ब है ही नहीं। अब इसी तरह से देखेंगे, सेटअप एक हमारा वर्ड है। सेटअप का मतलब होता है किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करना, ठीक है ना। और सेट इन का अगर प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं किसी चीज को शुरू करने के लिए, बिगिन करने के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट हमारा इस तरह से हो जाएगा सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है जब आप किसी जर्नी को शुरू करते हो, ठीक है ना। और वहीं पे देखेंगे सेट के साथ अगर बैक लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है बहुत बड़ा झटका, सेट बैक। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा है जिसमें कि सेट अवे दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।